नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। कहते हैं कि धैर्य है तो जीत है, धैर्य है तो ज्ञान है, गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो हमारे साथ है प्रोफेसर गुरदीप हुड्डा साहब। पहले हम उनका स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर, कहते हैं कि शीशा बहुत ही कमज़ोर वस्तु है, लेकिन सच दिखाने से वो बिल्कुल नहीं घबराता। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी का सच पता ही नहीं कि हमने किस ओर जाना है। तो प्रोफेसर, लोग क्या करते हैं? अमीर भी होना चाहते हैं और दूसरा ये है कि वो साथ साथ भगवान को भी पाना चाहते हैं। कुछ लोग तो ऐसा है कि 15-16 साल की उम्र से ही प्रोफेसर भगवान को पाने की ओर चल पड़ते हैं। कुछ लोग घर का त्याग कर देते हैं, अपनी जिम्मेवारियों से भागते हैं। ऐसा क्या ज्योतिष के मुताबिक होता है? क्या उनकी कुंडली के ग्रह कुछ ऐसा बोलते हैं? बहुत अच्छा शिफाली जी, आपने बात की, ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो हमें जिम्मेवारियों से भगाते हैं? सब कुछ छोड़ छाड़ के इंसान कहता है किसी बाबा की ओर चला जाता है, कहीं हिमालय में चला जाता है, कहीं दूसरी ओर चला जाता है, भगवान को पाने की लालसा रखता है। यहाँ पे एक स्टोरी बनती है, वो बाद में सुनाऊंगा। लेकिन इंसान अमीर भी होना चाहता है, भगवान को भी पाना चाहता है। लेकिन कुछ समय होता है जब इंसान के पास दोनों ही आते हैं, भगवान को भी पाता है और अमीर भी बनता है। वो एज होती है 45 साल के बाद की एज होती है, उससे पहले नहीं। क्योंकि समझदारी धक्के खा खा के ही भगवान के बारे में पता चलता है, इंसान के बारे में पता चलता है और खुद जिम्मेवारियों के बारे में पता चलता है जब इंसान पैसे को कमाता कमाता समझदार होता है। लक्ष्मी ऐसे नहीं कभी आती, बहुत कुछ साथ लेकर आती है। ज्ञान, बुद्धि, समझदारी सब कुछ साथ लेके आती है। लक्ष्मी के पीछे पीछे गणेश जी और सरस्वती माता जी पीछे पीछे ही होते हैं। अकेली लक्ष्मी कभी नहीं आती, भूल जाइए आप। चलो, ये तो मैंने बातों बातों में बात की, बीच में आ गई। एक बात यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, हम बहुत मेहनत करते हैं। हमारे सामने 8-8 कैमरे लगे होते हैं। जब हमें इस बात का पता चलता है, आप इस बात को, एपिसोड को शेयर नहीं करते, हमें कमेंट देकर सुझाव जरूर किया कीजिए ताकि हम आपके लिए कुछ और नया लेकर आए। शिफाली जी के पास सवाल बहुत होते हैं, जवाब देते देते हमारा आधा घंटा कैसे बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन कोशिश यही होती है कि पूरे आधे घंटे में जो हमारे सवाल हैं वो पूरे हो सके। समय नहीं रहता, जैसे कि अभी अभी मैं यात्रा पे गया था, तो आज यात्रा से आया हूँ। तो शिफाली जी ने जैसे रात को आया, शिफाली ने सुबह बोला आप यहाँ पे बैठिए और एपिसोड कीजिए, बहुत दिन हो गए हैं जी। हम एपिसोड करने आ गए, प्लान अभी शुरू करने हमने देखने। लेकिन हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। कोशिश यही हमारी होती है कि जो आपके भीतर सवाल चल रहे हैं उसका मैं जवाब दे सकूं। उसका जवाब देने के लिए मुझे यात्रा पे, ये नहीं कि यात्रा के मैं सब कुछ छोड़ वाड़ के सब जिम्मेवारी को भाग के यात्रा पे चला जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। 2-4 दिन की छुट्टी लेता हूँ जब दिल करता है शांति में रहने का। शांति में रहने का ये मतलब नहीं, अब मेरी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, अब दिल करता है कि ज्ञान और लेके आऊँ और आपको ज्ञान के बारे में बताऊँ कि क्या है भगवान, क्या है कर्म, सुख संपत्ति कैसे आती है, ये सब कुछ आपको मैं बताऊँ। जो मैं इकट्ठा करता हूँ वो सब कुछ आपके लिए सामने लाता हूँ। हमें कमेंट ज़रूर किया कीजिए, शेयर ज़रूर किया कीजिए। चलो बात शुरू करते हैं। कुछ एज होती है इंसान की 42 साल के बाद, जब वो इंसान धीरे धीरे अमीर बनना शुरू करता है। जो इंसान 42 साल से पहले अमीर बनते हैं, 36 साल से पहले, यानी कि 36 साल से पहले जो उम्र होती है, बुध की, मंगल की, शुक्र की, चंद्र की, सूर्य की, गुरु की, जो पहली उम्र होती है जब इंसान जवान होता है, तो उसके बाद जब शनि की उम्र आती है तो इंसान के पास धैर्य, सुख संपत्ति, पैसा आता है। धीरे धीरे इंसान मकान बनाना शुरू करता है। पहले अपने मकान से अमीर बनता है जब इंसान खुद अपना मकान बनाता है। अगर 36 साल से लेकर 48 साल तक इंसान ने मकान नहीं बनाया, फिर वो पूरी ज़िंदगी मकान नहीं बना पाता। अगर वो बनाता है तो कर्जे में रहता है। बहुत ध्यान से सुनिए, ऐसी बातें आपको सुनने में नहीं मिलेंगी।
हम जो ज्ञान इकट्ठा करते हैं वो सब कुछ आपको इसी चैनल के ऊपर बता देते हैं। मैं अपने भीतर कुछ नहीं रखता, ना तो ज्योतिष के बारे में कुछ छिपाता हूँ, ना ग्रहों के बारे में कुछ छिपाता हूँ, ना ज्ञान के बारे में छिपाता हूँ। जो इंसान 47-48 साल से पहले पहले मकान बना लेते हैं वो फिर अमीर बन जाते हैं, उनमें धैर्य आ जाता है। जो इंसान मकान नहीं बना पाते 50 साल से पहले पहले, वो इंसान के पास धैर्य नहीं होता, अमीर नहीं बन पाते अच्छे ढंग से। क्योंकि जो अमीरी की उम्र होती है, धैर्य की उम्र होती है 36 साल से शुरू हो जाती है। इंसान अपने पैसों से, अपनी कमाई से जो अपना मकान बनाता है। चलो शुरुआत करते हैं। जो इंसान जिम्मेवारियों से भागते हैं वो सप्तम हाउस में गुरु लेकर आते हैं। सप्तम हाउस में गुरु होता है तो पिछले जन्म में साधु कर्म किया होता है, धर्म कर्म के काम किए होते हैं। इस जन्म में जब वो साधु के पास जाके बैठता, उसको याद आता है मैं तो भगवान का नाम लेने वाला इंसान था। ये कहाँ गृहस्थ में, लाल किताब कहती है गृहस्थ में फंसा हुआ साधु। लाल किताब सप्तम भाव में जब गुरु आता है तो ये बोलती है गृहस्थ में फंसा हुआ साधु, ये फंस गया, गृहस्थ में फंस गया, ये साधु था फंस गया। लेकिन सप्तम भाव का जब गुरु इंसान को, वो क्यों ऐसा करवाता है? सप्तम भाव जो होता है इंसान के लिए, जो उसका कारका होता है शुक्र, गुरु जिस घर में बैठता है उस घर का नाश करता है, यानी कि उस घर के प्रति सुख खत्म कर देता है। यानी कि स्त्री का सुख खत्म होना शुरू हो जाता है, डेली इनकम खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जो डेली इनकम नहीं कर पाते इंसान, पार्टनरशिप निभती नहीं है, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं जाती। हाँ, अगर ज़्यादा ज्ञान है तो वो चुप रहता है, चुप करके अपने बच्चों की अच्छे ढंग से देखभाल नहीं कर पाता, वो भगवान की कृपा से ही चलना शुरू हो जाते हैं। सप्तम भाव से गुरु जो होता है वो जिम्मेवारियों से भगाता है, अच्छे ढंग से जिम्मेवारी ले नहीं पाता इंसान। और भी कई ग्रह होते हैं जो जिम्मेवार भागते हैं, जैसे कि अगर मेष लगन आ जाए या फिर वृष लगन आ जाए, और भी कई लगन होते हैं जो जिम्मेवारी से भागते हैं, लेकिन उसके लगन का मालिक कहाँ पर बैठा है वो बहुत मायने रखता है। वैसे तो चलो बता ही देता हूँ, 12 के 12 लगन ही जिम्मेवारियों से भागने वाले होते हैं। फिर वो जिम्मेवारियों वाले लगन कौन से होते हैं भाई? जिम्मेवारियों वाले लगन वो होते हैं अगर लगन का मालिक का कर्म के मालिक के साथ संबंध बन जाता है, वो कर्म करना शुरू कर देते हैं, अपने कर्म से सुख लेना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कर्म 10th भाव होता है, उसका 7th भाव होता है सुख इंसान। जब कोई भी भाव जागता है तो 7th भाव कहते हैं पीड़ित हो जाता है, वो भी साथ में जाग जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कर्म का भाव जाग गया, आपने बहुत सारा काम करना शुरू कर दिया, तो सुख आपका खत्म हो जाएगा। क्यों? चैन की जो नींद लेते थे ना, वो नींद आनी बंद हो जाएगी, और काम की ओर ध्यान हो जा शुरू होगा। मेरा काम बहुत ज़्यादा, इनकम बहुत ज़्यादा आ गई, यानी कि आपका 11वें भाव में इनकम आनी शुरू हो गई, तो आपके बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, ज़्यादा निभा नहीं पाओगे। सप्तम पंचम घर पीड़ित हो जाएगा। जब कभी कोई भी घर आपका जागता है तो आपका 7th भाव, उसका 7th भाव पीड़ित हो जाता है। अगर आपके पास धन बहुत आ गया तो 8th घर जाग जाएगा, बीमारियां आनी शुरू हो जाएगी। जो दोस्त मित्र आपके थे वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। देखिए, और साधु कब बनना चाहिए इंसान को? वो तो 50 साल के बाद, जब 54 की उम्र आती है, 54 साल की उम्र आती है, तब आप भगवान की ओर जाना शुरू कीजिए। अगर उससे पहले जाते हो तो भगवान आपको अपनाता नहीं है। वो कहता है, एक कहानी आती है, वहाँ पे एक साधु बैठा होता है, एक लड़का होता है, यंग लड़का, उसकी उम्र होगी तकरीबन 27-28 साल की। वो बहुत जोश से, गुस्से से जा रहा होता है हिमालय की ओर। हिमालय में भगवान श्री भोले शंकर जी बैठे होते हैं भेष धारण करके। कहते, हे बच्चा कहाँ जा रहा है? कहता, मैं हिमालय में जा रहा हूँ। कहता, क्या करने जा रहा है? कहता, भगवान भोलेनाथ को पाने जाना रहा हूँ। चलो। कहता, पाना चाहता है तो उसे? कहता, हाँ, मुझे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। आपने कभी प्यार किया? कहता, क्या होता है प्यार? ऐसी बातें, गंदी बातें मुंह से मत निकालिए बाबा जी, मैं प्यार व्यार को नहीं जानता। कहता, चलो यही बता दीजिए, माँ से प्यार किया? कहता, उसे तो वो छोड़ आया, मैं नहीं प्यार करता किसी से, अब तो भोले शंकर को ही प्यार करता हूँ, वही जाऊँगा। कहता, कभी देख लो भूले भटके से कभी बाप को प्यार किया होगा आपने?
कभी दोस्त मित्र बनाया हो, उसको प्यार किया हो आपने? नहीं, इन बातों से मुझे घिन आती है। मैं तो सिर्फ भगवान को पाना चाहता हूँ। कहता अभी आप में समय है, भगवान आपको नहीं मिलने वाला। जाइए वापस, पहले प्यार की चिंगारी जला के आइए। जब वो आपके भीतर जलेगी तभी आप समझ पाओगे कि भगवान को कैसे पाना है। देखिए, ये कहानी मैंने बीच में से सुनाई, तो ये समझदारी वाली बात 50 साल के बाद ही पता चलती है। तो भगवान में वो तब होती है जब आप सब कुछ पा लेते हो। भगवान तभी मिलता है जो कार्य मैंने बोले आपको करने के लिए। आपने बच्चा जन्मा था, आपने किसी लड़की को बहू बनाना था, यानी कि आपके घर की बहू बने, जो आपकी पत्नी बने, फिर वही पत्नी माँ बने, फिर वही पत्नी नानी दादी बने। ये आपका धर्म था, वो धर्म आप निभा के आए। नहीं निभाया तो जाइए वापस, सुख नहीं मिलेगा। जब तक इंसान को गृहस्थ के बारे में नहीं पता, वो इंसान भगवान को नहीं पा सकता। कहते हैं जोगी बन जाता हूं मैं, अपनी कुंडली धारण कर लेता हूं मैं, अपने योग को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता हूं। कर लेता होगा भाई। जब तक गृहस्थी के बारे में नहीं पता चलता, वो इंसान किसी भी भगवान को पा नहीं सकता। गृहस्थ में भगवान आकर मिलते हैं आपके बच्चे के रूप में। गृहस्थ में भगवान आकर मिलते हैं जब आपको दुख लगता है, आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को, आप उनका दुख दूर करते हैं, वो भगवान ही होते हैं। चलो, ये तो बातें मैंने समझाई। अब ग्रहों की बात करता हूँ, क्योंकि शेफाली जी को पीछे से थोड़े से बोलने वाले हैं कि अभी आप ग्रहों की बात नहीं करते। जब तक आप ग्रेसिवनेस रहोगी आपके मन में, कभी भी आप भगवान को नहीं पा सकते। गुरु का 9वें घर से संबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिसका गुरु का 9वें घर से संबंध है, 9वें घर के मालिक के साथ बैठा है या देख रहा है, वो इंसान भगवान की ओर जाएंगे, भगवान की भावनाओं को, दूसरों की भावनाओं को समझेंगे, ठेस नहीं पहुंचाएंगे किसी को, किसी का मन नहीं दुखाते। जिसका गुरु 9वें घर को देखता है या 9वें घर के मालिक को देखता है, 9वें घर के साथ संबंध हो जाता है जिसका गुरु का, तो वो इंसान भगवान को पाने की लालसा रखते हैं। जैसे शेफाली जी का तीसरे घर में बैठ के 9वें घर में गुरु देख रहा है, तभी हमने वेद पुराण, तभी इनको इंटरेस्ट रहता है, ये ग्रंथ खोल के बैठ जाते हैं हमेशा। अब मैं आया हूँ तो मेरे ग्रंथ खोल के बैठ गया। मुझे ये बताइए, ये बात कहाँ से शुरू हुई? इन्होंने 3-4 दिन यही पीछे से किया, ग्रंथ पढ़े। तो मैं यात्रा पे गया, मैं 9वें घर के, क्योंकि 9वें घर में जब भी गुरु होता है, लंबी लंबी यात्रा करने वाला इंसान। तो मेरा 9वें घर में गुरु है, मैं लंबी लंबी यात्रा करता हूँ। तो रास्ते में एक मंदिर भी आया था जो बिल्कुल अकेला था। एक छोटी सी पगडंडी थी, सिर्फ एक पाँव रखा जाता था उसमें। शायद कैमरामैन आपको दिखाए, वो मैंने रिकॉर्ड किया था अपनी आवाज़ में कि बहुत छोटी पगडंडी है। वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं, सिर्फ एक कुत्ता, एक कुत्ती हमें मिले। वो हमें रास्ता दिखाते गए, इधर आइए, इधर आइए। पहले पहले चढ़ते गए मंदिर, यहाँ वो पहले ही जाते रहे, वो आगे आगे चल रहे थे। तो भगवान हमें रास्ते दिखाता है, हमें पता नहीं किसके जरिए या किसके लिए हमें भेजता है, वहाँ हमें खुद नहीं पता होता, लेकिन वो करवाता है, आपसे ही करवाता है, क्योंकि आप खुद ही भगवान हो। कहते हैं जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, वही अपने शरीर का दोस्त है। यानी कि भगवान को पाने की चाह रखेगा, पाए भी लेगा, पाएगा भी जरूर, लेकिन जो अपनी इंद्रियों के वश में है, वही अपने शरीर का दुश्मन है। और कोई दुश्मन नहीं है, वही इंसान है जो मन भगाता है और भागता चला जाता है, हृदय की बात सुनता ही नहीं, जो आपके हृदय में क्या चल रहा है। तो ये कुंडली के मुताबिक अगर आपका लगन कौन सा है, मेष लगन भी धार्मिक बनाता है, मेष लगन अधार्मिक भी बनाता है। जो धर्म के साथ जोड़ते हैं और जो धर्म के साथ नहीं जुड़ते, वो मेष लगन ही है। जो सिर्फ अपने लिए कहते हैं कि स्वार्थ रखते हैं, मुझे चाहिए पहले मैं फिर दूसरों का, वो मेष लगन ही है। जी प्रोफेसर साहब, यहाँ पे माफ़ी चाहती हूँ, आपने लगन की बात की, क्या इसमें गण का भी कोई होगा? क्या वो देवता गण है या फिर राक्षस गण है, या ये चीज़ें मैटर नहीं करती? शेफाली जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। गण मैटर करता है जी, ये नहीं कि गण मैटर नहीं करता। जी बिल्कुल। देवता का गण है या राक्षस का गण है, जी चलो मैं आपको समझा ही देता हूँ, जी, क्योंकि मैं हर बात को साइंटिफिक रीजन से समझाता हूँ, बिना साइंटिफिक रीजन से नहीं समझाता। मान लीजिए यहाँ पे सत्संग हो रहा है,
सत्य का संग। जी। सत्संग किसे बोला जाता है? जहाँ पे सत्य की बात हो रही हो। जी। बहुत ध्यान से सुनिए। चाहे मैं यात्रा कर रहा हूँ ना, वहाँ मैंने भगवान की बात शुरू कर दी तो वो सत्संग ही होता है। जी। ये नहीं कि सत्संग में स्पेशल हमने किसी बाबा के आगे बैठना है और उसके प्रवचन सुनने, ऐसा कुछ नहीं है। जहां आपके 4 जी अगर घर में भगवान की बात कर रहे हैं, वो सत्य का संग बात कर रहे हैं, यानी कि सत्य की बात कर रहे हैं। एक ही सत्य है आपकी, कहते हैं मृत्यु ही सत्य है और कुछ भी नहीं सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। एक ही सत्य, वो है आपकी मृत्यु, वो आनी ही आनी है। बाकी जीना मरना झूठ, ये सब कुछ झूठ है। झूठ क्यों बोला गया? खत्म हो जाएगा सब कुछ। जो चिंगारी आपके भीतर चल रही है ज्योत के रूप में, आत्मा के रूप में, वो फिर आसमान में उड़ जाएगी। जैसे एक चिंगारी आग बालते हैं, एक चिंगारी लाल रंग की उड़ती है ना, ऐसे ही चिंगारी आपकी ज्योत अंदर से भीतर से निकल जाएगी और उड़ जाएगी, किसी दूसरे शरीर को हासिल करेगी कि इस शरीर ने मुझे कुछ नहीं दिया, चल लात मार के भाग जाती है। दूसरे शरीर को पकड़ती है कि उस शरीर में मुझे कुछ मिल जाए, उस शरीर में भगवान का नाम मुझे मिल जाए। वो दूसरे शरीर में घुसती है, अपना कर्म काटती है कि ये इंसान भगवान का नाम लेता है, अंदर से जोलती रहती है, तू भगवान को मान, अच्छे कर्म कर। लेकिन जो मन होता है वो आपको घोड़े पे बिठा कर कहीं भी ले जाता है। मैंने ये करना है, मैंने ये दारू पीनी है, मैंने ये गाड़ी लेनी है, मेरे ये होने चाहिए, मेरे पास इतना सुख सुविधा होनी चाहिए, ये मन ही करवाता है। जो आत्मा है वो कुछ नहीं करवाती, ना आत्मा को प्यास लगती, ना भूख लगती, कुछ भी नहीं लगता। वो सिर्फ आपके भीतर बैठ के ज्ञान इकट्ठा करती है। अगर आपने उसे नहीं ज्ञान दिया, अगर ज्ञान दे दिया, उसके साथ जुड़ के, वो आपको साथ में लेकर चली जाएगी, जीवन और मरण से छूट जाओ। लेकिन नहीं ऐसा होता। लाखों करोड़ों इंसान के साथ एक इंसान निकलता है जो कि साधु बनता है। चलो, कहते हैं कि जब इंसान की जोत वो निकलती है, शरीर वो किसी काम का नहीं होता। चाहे उसी आत्मा को बोलिए, अरे तू तो मेरा बेटा था, कहाँ चला गया? कहती कौन? किस जन्म का बेटा? मैं नहीं पहचानती। आत्मा आपको नहीं पहचानेगी कभी भी। आप कौन हो? मुझे तो पता नहीं, ये शरीर खत्म, ये मेरा नहीं है, क्या अब तक किसका होगा और किसी का होगा। कहती वही आत्मा जो भीतर से निकली वही बोलेगी, इसलिए उसका कोई संबंध नहीं शरीर के साथ। भूख प्यास लगती है आपके शरीर को, इच्छाओं की पूर्ति होती है आपके मन की, और किसी की नहीं। चलो, बात चल रही थी शेफाली जी की। कहते हैं देवगण और राक्षसगण में क्या अंतर है। यहाँ पे देवगण वाले इंसान बैठे, जितने भी बैठे, भगवान की बात चल रही, भगवान ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। जितने भी 20-25 लोग बैठे हुए हैं ना, सबके मन में ये होगा, हाँ भगवान होते तो ऐसे थे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं शंका चल रही होगी जी। क्योंकि जो भगवान के पास या नज़दीक रहते हैं, भगवान की बातें करते हैं, उन्हीं कोई शंका होती है, बाहर वालों को नहीं होती जी। बिल्कुल। जो राक्षसगण वाला बाहर बैठा होगा ना, हाँ वाकई में भगवान हो गए, वो दिल से नाम लेगा, वो भगवान को जल्दी पा लेगा। देवगण वाले के मन में शंका ही रहती है। कभी इस मंदिर में जाते हैं, ओहो हो भोले शंकर के मंदिर जाया, अब विष्णु भगवान के मंदिर तो जाना जरूरी है यार, वहाँ पे तो पैसा मिलेगा, वहाँ जाते हैं। अरे हनुमान जी रह गए, वो बल कौन देगा? भी हनुमान जी देंगे बल, वहाँ जाएंगे। अरे अरे अरे, फिर उसके बाद मैं तो ब्रह्मा जी के पास गया ही नहीं, मेरे बच्चे कहाँ से होगा, ब्रह्मा जी के पाँव को हाथ में लगा लूँ। तो वो भटकते ही रहते देवगण वाले, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कभी मड़ी कभी मसीत। कोई मड़ी मसीत पे जाने की जरूरत नहीं होती, आपके अंदर ही मड़ी है, आपके अंदर ही मसीत, आपके अंदर सब कुछ आपके भीतर है, पूरे के पूरे ग्रंथ आपके भीतर है। कभी भी मैंने कभी भी ग्रंथ नहीं पढ़े, इसी जन्म में अभी पढ़ने शुरू किए हैं। लेकिन जब पंडित जी मेरे सामने बोल रहे होते हैं तो वो भीतर से बातें पहले से चलनी शुरू होती, इस आगे ये बात आने वाली है। तो वो बात तो मुझे पता नहीं होता आगे ये बात कैसे आने वाली है, तो लेकिन मेरा अंदर से मन बोल रहा है कि आगे ये बात होगी जी। वही एक कारण होता है, जो पिछले जन्मों के कर्म अच्छे किए होते हैं, जो आपने, वो चिंगारी आपको जगा रही है, क्या आप जगाते हो या नहीं। इसलिए देवगण वाले भरोसा जल्दी उठा लेते हैं भगवान के ऊपर, जो राक्षसगण वाले होते हैं वो भगवान को पा लेते हैं जी। जब उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो भरोसा उठ ही जाता है। तो प्रोफेसर, कई बार हम बहुत दान पुण्य करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत यज्ञ करते हैं, कभी बगलामुखी पे, कभी हम जाते हरिद्वार में यज्ञ करने, कभी कामाख्या देवी, कुछ ना कुछ हमें लालसा लगी रहती है कि शायद आहुतियाँ डालने से हमारा ये कार्य हो जाएगा। कई बार कोर्ट केस होता है, चलो फटाक से गाड़ी उठाते हैं तो भाग जाते हैं बगलामुखी माता पर। लेकिन क्या दान पुण्य करके भी इंसान खुश क्यों नहीं हो पाता, सुखों से वंचित क्यों रह जाता है? शेफाली जी, ये मन की अवस्था है, मैंने अभी बताया
जो मन में आया मैंने ये करना, चलो गाड़ी पे बिठाया और भगा के ले गया आपको। जी सुख इंसान के भीतर है, इंसान को लेने नहीं आते। जी बिल्कुल। जैसे कि शेफाली जी हम बात करें यहाँ पे, जी हम यहाँ पे बैठे हैं आपके साथ सामने बैठे बातें कर रहे हैं, सभी जी। जो इंसान जो मेरे को देख रहे हैं अभी इस वक्त प्रेजेंट, आप मेरा शो देखोगे तभी, तो अभी मुझे लग रहा है कि मैं आनंद में हूँ। जी क्यों? क्योंकि अपने भीतर ही सुख है ना। सुख तो अंदर से आते हैं, बाहर कोई देने नहीं आता आपको, सोने का महल दे जाए कुछ, बाहर के कोई कुछ नहीं करता। हालांकि सका माँ प्यो जब आप छोटे होते हो 14-15 साल के बाद आपके माँ बाप का भी आपकी ओर ध्यान रखना शुरू कम हो जाता है। जी धीरे 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 आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो, भगवान ने आपको खुद पे खुद ज्ञान देना है। अगर माँ बाप समझाता है तो बच्चे आजकल के पता क्या समझते हैं, इनको क्या पता, बुजुर्ग हो चुके हैं, इनको कुछ नहीं जी। पता। सोच का अंतर। सोच का अंतर है। अब जो हमारी सोच है माँ बाप वो कभी नहीं कर सकते। आजकल की बच्चों की सोच ये है, लेकिन जो उन्होंने ज्ञान देना है वो जिंदगी भर नहीं ले पाओगे आप। 25 साल लगेंगे अभी आपको। एक बात जो बुजुर्ग बोलते हैं वो पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस होता है। जी। मान लीजिए अगर आज अभी से ही पूरी दुनिया के बुजुर्ग मुंह बंद कर लें सिर्फ 1 साल के लिए, बता दूं सुन के जो मैं बात बोलने वाला हूं, सृष्टि नहीं चलेगी। 1 साल के लिए पूरी दुनिया के बुजुर्ग मुंह बंद कर लें तो आप 20 साल पीछे चले जाओगे। जी बिल्कुल। 20 साल पीछे, यानी कि 1 साल का मुंह बंद यानी कि 20 साल पीछे। कहीं ना कहीं से वो बात आपको जब बुजुर्ग कोई बताता है, कोई यंग वही बंदा आपको दूसरा बंदा बताता है तो आप उनकी बात मानते हो, हाँ उस बंदे ने बताया था। लेकिन जो बुजुर्ग की बात ही वहां तक घूम के गई है। तो 20 साल पीछे अगर नहीं जाना चाहते, जो इंसान बुजुर्गों की बातें सुनते हैं, जो ऐसे एपिसोड देखते हैं जो कि हमारे एपिसोड क्या होते हैं, लाइफ को जीना सिखाते हैं। हम ग्रहों की बात तो करते ही नहीं, ग्रह तो मैंने 1-2 ही बोले अभी तक, तो ग्रहों की तो बात मैं कम ही करता हूँ। हाँ, क्योंकि क्यों नहीं करता ग्रहों की बात। मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु लगन में बैठा हो, तो गुरु लगन में क्या करवाता है, मेहनत बहुत करवाता है इंसान को, मेहनत पे मेहनत करता है, फल कम देता है। क्यों? अरे मेहनत बहुत करवाता है, फल कम देता है। रेड बुक कहती है तो ऐसा तो कुंडली 50% तो ठीक हो गई, तो वो बच्चे को बेचारे को मेहनत को करनी पड़ती है। क्योंकि ईमानदार होता है, धोखाधड़ी नहीं करता, सबके साथ ईमानदारी बरतता है, इसलिए बेचारा पीछे रह जाता है, धोखाधड़ी ले आगे निकल जाती है आजकल। तो कहते हैं कि गुरु जिसका लगन में होता है वो मेहनत बहुत करते हैं, फल कम मिलता है, वो तसीहे बहुत मिलते हैं। कहता है मैं तो भगवान को ही पाना है, वो भगवान को पाने के चक्कर में पीछे रह जाता है। तो जो भगवान कहते हैं अरे भाई तेरे को मैंने क्या करने भेजा था, कर्म और धर्म तुमने निभाया नहीं, ना कर्म किया ना धर्म निभाया, दोनों तो कार्य किए नहीं। मैंने लक्ष्मी को पाना है यानी कि पैसा आना चाहिए, और मैंने भगवान को पाना, दोनों ही नहीं मिलते। जो इंसान अपना कर्म और धर्म नहीं निभाते, यानी कि शनि को जब तक जागृत नहीं करते और गुरु को ठीक नहीं करते। शनि को जागृत, मैंने शनिदेव की बात की, यानी कि शनि जब तक आप काम नहीं करते, खुद लेबर नहीं करते, खुद किसी के साथ जॉब नहीं करते। छोटे होते जब भी इंसान मेरे पास आता, मेरा बेटा भी था, मैंने कहा पहले जॉब कर, तभी अकल आएगी कि काम करना कैसे है। हर इंसान को पहले जॉब करनी चाहिए, चाहे वो कितना भी रिच हो, क्योंकि शनि तभी जागता है जब हम किसी के नीचे काम करते हैं तो हमें अकल आती है। गुरु तब जागता है जब हम ज्ञान की बातें सुनते हैं, यानी कि बुजुर्गों की बातें। जब हमें बॉस कहता है अरे भाई ये काम तू गलत कर रहा था, ये काम कर रहा था, ये काम नहीं करना था, ये तुमने ये काम करना चाहिए था, लेकिन हम गुरु की बात नहीं सुनते। क्यों? जैसे कि हम बच्चे को बोलते यार तू बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, अगर वही बच्चे को बोलता यार तुमने ये क्या किया, तेरे को पता था ना ये काम तुमने नहीं करना था, तुमने मेरे को ऐसा क्यों बोला, अरे तेरे को बहुत अच्छा कहा तो तू फूल गया, अगर तेरे को समझाने की बात की तो मेरे को ऐसा क्यों कहा। तो बच्चे आजकल के यही है, ऐसे ही बच्चे बोलते हैं। कभी भी जिंदगी में आप जब भी बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं बच्चे नहीं समझते, इसलिए बच्चों का गुरु ग्रह खराब और शनि ग्रह खराब है। पहले बच्चों का शनि ग्रह ठीक कीजिए। शनि लगन में हो तो इंसान मेहनत जरूर करता है लेकिन पीड़ित ना हो। सूर्य के साथ बैठा हो तो इंसान मेहनत करनी बंद कर देता है। देखिए, गुरु के साथ बैठ जाए तो धार्मिक कार्य करने शुरू कर देता है। बुद्ध के साथ बैठ जाए तो इंसान जोश बना रहता है, मैंने कार्य करना, दिमाग चलता है, मैंने कुछ करना, मैंने कुछ करना, मैंने कुछ करना। शुक्र के साथ आ जाए तो वह इंसान काम करता है मजे से, यानी कि एंजॉय करता हुआ काम करता है जब लगन में आ जाता है।
देखिए, जब तक ग्रहों के बारे में जानते नहीं, युतियों के बारे में जानते नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा ज्योतिष क्या चीज है, धर्म क्या चीज है, कर्म क्या चीज है। हम क्या कर रहे हैं, हम यंग एज में माँ बाप को छोड़ के भगवान को पाने की ओर चल जाते हैं, तब तक भगवान नहीं मिलता। आगे भोले शंकर जैसे ही बुजुर्ग वहां पे बैठा होता है, कहता है कहाँ, चल पीछे मुड़ जा, अभी तक तेरा समय नहीं आया। तो पहले वो समय बिता के जाओ, पहले सब कुछ कार्य करो, धर्म और कर्म निभाइए, ताकि भगवान मित्र को कहे तू एक कदम चल, 9 कदम मैं तेरी ओर चलता हूं। तो ऐसे ही सब इंसान के साथ होता है। जब कोई इंसान घर से उठता है कर्म करने के लिए, मैं काम पे जा रहा हूं, भगवान 10 कदम और आगे आके उसके बाजू पकड़ के लेके जाते हैं, तेरे कार्य सिद्ध अब मैं करूंगा। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छा समझाया भी हमें, बहुत ज्ञान की बातें हुई, आज सत्य की बातें हुई, सत्संग की बातें हुई, हालांकि गुरु और शनि की भी बात हुई जो बहुत बड़े ग्रह हैं। तो कहते हैं कि गुरु ग्रह निकलता ही शनि ग्रह से है, अगर इन दोनों को ठीक कर लिया जाए तभी हमारा बुध ग्रह ठीक होता है। तो आज बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें हुई हैं, तो आपने इस ज्ञान की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि ये ज्ञान जो है हम सब तक पहुँच पाए, क्योंकि ज्ञान के बिना हम सब अधूरे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आए और आप ये एपिसोड जल्द से जल्द देख सकें। और कमेंट में आप अपने विचार दे सकते हैं, और कमेंट में आप ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं, जो ज्ञान के कारक हैं हमारे भोले शंकर जी। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, यही जाप जो है हमें अंधकार से बचाता है। तो आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।